तो यहाँ देखो दिया हुआ, यदि एक त्रिभुज का परिमाप, किस चीज का परिमाप दिया हुआ है? त्रिभुज का, यही ना कैसे किसी तरह का त्रिभुज बनावे, चाहे तो किसी तरह का त्रिभुज बनावे, ये भी त्रिभुज है ना? चाहे कोनो त्रिभुज ऊपर वाला रखे कि नीचे वाला? अच्छा, तो यही त्रिभुज, इसको थोड़ा सा और ऊपर में लिखे नहीं बनेगा, इसका नाम रख दे क्या चीज? PQR रखे कि ABC? ये जहां A लिखे वहां B और C त्रिभुज का क्या चीज है? क्या है? वर्ग है। अरे शीर्ष में है जी, जहां पर दोनों बिंदुआ आकर के मिल गया, यहाँ क्या है? नहीं, शीर्ष कौची तो नहीं, सब पढ़ो बुआ। और ये त्रिभुज में 3 भुजा है। अब देखो इस पर ध्यान से क्वेश्चन को देखो, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है, क्या दिया हुआ है? परिमाप का मतलब ये भुजा भी, ये भुजा भी और ये भुजा भी, तीनों भुजा को जोड़ करके दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, और इसमें 3 भुजा होते हैं त्रिभुज में, तो तीनों भुजा का योग हुआ। तो त्रिभुज का आगे में बैठ करके और हीरोगिरी दिखाना हमें सबसे दिक्कत है। अगर पीछे वाला पर ध्यान रहता है, इसका मतलब यह नहीं सोचो कि आगे वाला बेंच हीरोगिरी दिखाओगे और हम तुमसे डरेंगे। पहले नंबर पर उधर बढ़िया से बैठ। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर क्या है बच्चा? 55 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि भुजा AB जोड़ भुजा BC और जोड़ भुजा AC बराबर 55 सेंटीमीटर। परिमाप दिया हुआ, इसका मतलब तीनों भुजा का योग, यानी दूसरा रूप में लिखे तो भुजा अच्छा भुजा लिखे या नहीं? भुजा AB जोड़ AB अजोड़ BC और जोड़ AC बराबर 55 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे देखो, और भुजाओं की लंबाई क्रमशः, एक बार तो नाप लिया, जोड़ दिया और बता दिया कि 55 सेंटीमीटर, और कहता है कि भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। दो भुजा का लंबाई भी बता दिया। अब 20 सेंटीमीटर और 14 मान लिया जाए कि सबसे छोटा है, तो इसको कर देते हैं 14 सेंटीमीटर। और कौन पे करें? इसको करें या इसको? AB को दे या BC को, किसी को दे सकते हो। तो AB बराबर 20 सेंटीमीटर, दुए भुजा की लंबाई ने दिया हुआ है हो 20 सेंटीमीटर। तो AB बराबर कितना? तीसरी भुजा कौन है? तो तीसरी भुजा कहता है तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा, ये दो भुजवा के जोड़ देंगे और तीनों भुजवा में से ही दोनों जोड़लका के घटा देंगे, तो जब बचेगा वो नहीं बनेगा तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा की लंबाई बराबर दो भुजाओं का योग, ऐसे लिख देते हैं, दो भुजाओं का। तो हम सब देख के गौर कर, तो क्या कर रहे लोग? का योग और घटाव नहीं हो
लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ठहर जो यहां से लिखेंगे, घटाएंगे उसको, परिमाप, परिमाप में घटा देंगे दो भुजाओं का योग। तीसरी भुजा की लंबाई बराबर परिमाप और घटाव दोनों भुजाओं का योग। तो अब लिखते हैं, अब आ जाएगा, नीचे तक आता है ना। तीसरी भुजा की लंबाई, तुम्हारा बुक का ही है क्वेश्चन, प्रश्न में देख लेना कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। लंबाई बराबर दो, परिमाप कितना है बच्चा, 55 सेंटीमीटर में घटा देंगे, दो भुजाओं को जोड़ेंगे, तो जोड़ करके इधर देख लेते हैं, 14 और 20 कितना हो जाएगा, 2 1 3 34 होगा ना। 55 सेंटीमीटर घटाव 55 सेंटीमीटर घटाव 34 सेंटीमीटर बराबर 5 में से 1 गया, बच गया 4, बच गया 1, और 5 में से 3 गया, बच गया 2, दोनों बचते हो, तो 21 मीटर, 21 मीटर आएगा तीसरी भुजा की लंबाई। क्या आया है आंसर, मीटर में है कि सेंटीमीटर, हाँ सॉरी बाबू, यही सब ध्यान देना है इस बच्चे के लिए। 3 ताली, हाँ ठीक, क्योंकि यही ध्यान देना है, अगर मीटर लिख के छोड़ देते तो गलत हो जाता, यह जब भी होगा तो सेंटीमीटर, और यही आ गया आंसर। कहाँ से आया ये 34, कहाँ से आया, कि दोनों भुजा को जोड़ दिए, यही आ गया आंसर बेटे। तो अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ और फिर अगले दिन मिलूंगी। बेस्ट ऑफ लक।